हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जंक्शन 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय प्लेटफार्म बुक वॉल्यूम 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आप लोगों को नया से नया वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द आप तक पहुंचे। दोस्तों, थोड़ी सी हम लोग प्लेटफार्म बुक वॉल्यूम 2 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, वॉल्यूम 2 के बुक में टोटल 20 सेट दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं टोटल 20 सेट दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम लोगों ने प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिए हैं और किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 कंप्लीट हो चुका है और वॉल्यूम 2 चल रहा है दोस्तों, जिसमें वॉल्यूम 2 में टोटल 5 सेट अभी तक हो चुके हैं। तो आप लोग और दोस्तों साथ ही बिहार एसएससी के लिए साइंस सीरीज भी चल रही है, जिसमें टोटल 19 सीरीज वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप लोग प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिहार एसएससी के लिए प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। आज दोस्तों सेट नंबर 1 में टेस्ट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज 1 का पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? ग्रेनाइट चट्टानें, तो ग्रेनाइट चट्टानें जो है ये अग्नीय चट्टान होती है। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 का 2, जिसमें कहा गया है भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, और अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद 15 में चर्चा की गई है, किसी राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों,
और यदि दोस्तों आप लोगों को पूछा जाता भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है टोटल 13 देशों से गुजरता है, जिसमें कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप लोगों को पूछा जाए एशिया में कहाँ कहाँ से गुजरता है एशिया में, तो एशिया में हो गया मालदीव से, और इंडोनेशिया और किरिबती से, इंडोनेशिया से और किरिबाती से गुजरता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये बांग्लादेश जो है ये आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। आसियान में टोटल 10 देश हैं। ठीक है दोस्तों, आसियान में टोटल 10 देश हैं, जिसमें आसियान की जो स्थापना हुई थी ये 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय आसियान का इंडोनेशिया है, ठीक है। और अभी दोस्तों फिलहाल में आसियान में एक 11 नंबर का देश जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते जो है ये 11वां देश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। और पाकिस्तान रेड क्लिप रेखा, ठीक है दोस्तों, रेड क्लिप रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का है। 7 नंबर क्वेश्चन है। आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है? तो ये म्यांमार की है आंग सान सू की। म्यांमार की राजधानी नई पितौ है, नई पितौ। 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किस खेल से है? तो एडमिरल कप का संबंध जो है नौका दौड़ से है, एडमिरल कप का संबंध। 9 नंबर क्वेश्चन है विश्व कप क्रिकेट 2023 के दौरान यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के लिए भारत की यात्रा पर आए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित है, डेविड बेकहम। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से शंघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य देश कौन सा है? तो ये ईरान है, जो शंघाई सहयोग संगठन का देश का मेंबर है।
और ये संघाई संगठन में ये 9वां कंट्री है। आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शशि थरूर। शशि थरूर ने व्हाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेरू की राजधानी है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल देश की मुद्रा क्या है? तो इजराइल देश की मुद्रा है न्यू शेकल। और ये क्रोन जो है, क्रोन दोस्तों कहाँ की मुद्रा है? तो ग्रीनलैंड की मुद्रा है क्रोन। ग्रीनलैंड की मुद्रा का नाम है क्रोन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले प्रथम बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, जो 1991-92 के बीच में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितने डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है? तो ये 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, है 31 नंबर क्वेश्चन है, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 31 नंबर क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है 31 नंबर क्वेश्चन का, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था। और 2 नंबर है, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स KCC राजस्थान में स्थित है। 3 नंबर है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और केवल 2 सही है। केवल 1 और केवल 2 सही है दोस्तों। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन है, इसे 2005 में बनाया गया। और दूसरा है, इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था। इसे 2018 में भंग कर दिया गया। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 दोनों सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 34 नंबर क्वेश्चन है,
सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के पहले गुरु थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य गुजरात में सुरकोटदा स्थित है। और लोथल और धौलावीरा ये भी गुजरात में है। आप लोग इस बातों को भी जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो भारत में सिजदा जो है ये गयास उद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा प्रथा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कंडाली महोत्सव भारत में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कंडाली महोत्सव, तो ये महोत्सव जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, कंडाली महोत्सव। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि देखा जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, नृत्य शैली चेरी, चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो ये हुई है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, नृत्य शैली चेरी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो राजस्थान में हुई है। 39 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये खिलाड़ी है विराट कोहली। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया? तो ये व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो ये कौन है? ये हीरालाल समारिया है, जो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं, हीरालाल समारिया। 42 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो ये है निजी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1911 में गाया गया था राष्ट्रगान सबसे पहले, 1911 ईस्वी में। 44 नंबर क्वेश्चन है, माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने कर दी थी? तो ये उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
तो ये बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किए थे। 62 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, अरल सागर अवस्थित है। तो अरल सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है अरल सागर। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? तो ये कौन लेते हैं? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये ब्रिटेन देश है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में थे मौलाना मजहरुल हक, जो होम रूल लीग के अध्यक्ष थे बिहार में। 68 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये पीर अली ने किया था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता किया गया। 70 नंबर क्वेश्चन है, अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है, मनात किस देश की नई मुद्रा है? तो मनात जो है ये अजरबैजान की मुद्रा का नाम मनात है। 72 नंबर क्वेश्चन है, नूर संतारा किस देश की नई राजधानी है? तो ये है इंडोनेशिया की राजधानी नूर संतारा है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सादसे कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो जो कथन है ये सही है। श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष को पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया? तो ये 1909 और 1910 को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया। 75 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित किया गया है? तो ये 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इक्यानवे नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक जागरूकता फैलाने तथा समाज में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए डायन तथा प्रतिषेध विधेयक कब बिहार में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1999 ईस्वी में लाया गया था। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो पहली पंचवर्षीय योजना क्या आधार था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है पहली पंचवर्षीय योजना। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है जो है ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो ये एसके डे जो है ये भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 94 नंबर, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये था 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से है ये तापस मजूमदार समिति। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, विशेष परिस्थितियों में ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के अनुरोध पर कितने दिनों के अंदर बैठक बुलाना आवश्यक है? तो ये 15 दिन के भीतर। 96 नंबर क्वेश्चन है, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये जानुका हड्डी नहीं विकसित होती है उस समय जिसमें बच्चे पैदा लेते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो ये है स्त्री केसर जो फूल का एक भाग होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, नीचे वाणीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं तो इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो 98 का 1 नंबर कथन है, वाणीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। और दूसरा है वाणीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ये बृहत ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। राइट आंसर 1 करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। तो ये तत्व हैं क्षार धातुएं जो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा मेटाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ये सही है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्सरण, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रिन हो जाएगा। रक्तचाप का नियमन, ये गलत है, बाकी सब सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है,
किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण है गैल्वेनोमीटर। 103 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होगा? तो ये -459.67 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है, जब हम आलू कंद का छिलका उतारते हैं तो हम छिलके के रूप में किससे उतारते हैं? तो इसे हम पेरिडर्म को उतार देते हैं छिलके के रूप में। 105 नंबर क्वेश्चन है, यह विदित है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राणियों पर दुष्प्रभाव होता है क्योंकि इसके कारण O2 परिवहन कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों। 106 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके का। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन, किसी द्विविमीय गति में तात्क्षणिक चाल v0 एक धनात्मक नियतांक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिवार्यतः सत्य है? तो 121 का राइट आंसर हो जाएगा, समान समय अंतरालों में समान पथ दूरियां तय की जाती है। इसका राइट आंसर डी करेक्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो ये इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। राइट आंसर ए करेक्ट है। 123 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में CO2 का सांद्रण हमारे वायुमंडल में कितना है? तो ये इक्वल टू 390 ppm के बराबर है। 124 नंबर क्वेश्चन है, ZX से आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा? तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा 10वें। 125 नंबर क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है? तो रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया है रॉबर्ट हुक ने। 126 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। 2KClO3 ऊष्मा उत्प्रेरक के साथ है और 2KCl + 3O2। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्माशोषी प्रकृति की है। राइट आंसर एक करेक्ट है। 127 नंबर क्वेश्चन है, 127 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम और DNA होते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तो तब वह क्या नहीं कर सकता? इत्र और अगरबत्ती की गंध में भेद नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। किसी सीधे धारावाही चाल में क्रमशः धाराएं I, 2I और 3I प्रभावित करने पर उसके R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के परिमाण क्रमशः B1, B2 और B3 है। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा B3 ग्रेटर देन B2 ग्रेटर देन B1। ठीक है दोस्तों। 130 नंबर क्वेश्चन है, मेसनर प्रभाव संबंधित है। मेसनर प्रभाव जो है ये अतिचालकों से संबंधित है। मेसनर प्रभाव। 131 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस विलयन खाली स्थान से प्राप्त होता है। तो ये लैकेन से प्राप्त होता है लिटमस विलयन। 132 नंबर क्वेश्चन है, वायरस एक सिस्टम मेमोरी में एम्बेडेड होते हैं, इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, विद्युत तारों पर प्रतिरोधी पदार्थ की एक परत होती है। सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का पीवीसी हो जाएगा। पीवीसी का जो पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये है कॉर्निया। कॉर्निया जो है मानव आँख में प्रवेश करने की सुविधा को प्रदान करता है। राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। 135 नंबर क्वेश्चन है, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी क्या चीज़ को उपयोग करता है? तो ग्लाइकोजन को उपयोग में लाते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जीके का। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बिहार एसएससी प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 सेट नंबर 1 का अध्ययन किए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लोगों को फिर से रिमाइंड कर देते हैं, यदि आप लोग किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 नहीं देखे हैं तो उसे जाके ज़रूर देखिए। और दोस्तों प्लेटफार्म का वॉल्यूम 1 और बिहार एसएससी का साइंस सीरीज नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप लोगों के लिए, और प्लेलिस्ट से भी जाके आप लोग देखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।